हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। विकल्प है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसी जीवाणु के द्वारा जल के प्रतिदर्श को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। विकल्प बी, रसायनों की वह मात्रा जो जल के प्रतिशत कार्बनिक मात्रा को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। विकल्प सी, फॉस्फेट की वह मात्रा जो जल के लिए प्रतिदर्श के कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। और विकल्प डी, किसी दिए गए जल के प्रतिदर्श में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए जल में जितने अधिक प्रदूषक होंगे, जितने अधिक प्रदूषक होंगे, जितने अधिक प्रदूषक होंगे, बीओडी बीओडी भी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी अधिक होगी। अब ये अधिक क्यों होगी, तो देखिए यहाँ पर समझें, होता क्या है कि जो यहाँ पर जीवाणु होते हैं, यहाँ पर देखिए इसे हम इस प्रकार से लिखें, जल के जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में निश्चित आयतन निश्चित आयतन में उपस्थित निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ को विखंडित विखंडित करने के लिए विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक आवश्यक ऑक्सीजन को आवश्यक ऑक्सीजन को बीओडी बीओडी कहा जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर यदि हम विकल्पों की ओर चले तो विकल्प क्या दिया गया, ए, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसी जीवाणु के द्वारा जल के प्रतिदर्श को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, ये किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा। यहाँ पर क्या दिया गया, रसायनों की मात्रा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर दिया फॉस्फेट की मात्रा, ये भी नहीं होगा। और किसी दिए गए जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नहीं होती है, जो ऑक्सीजन यूज हो रही है उसकी मात्रा होती है। यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।